मध्यम अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा पति गणधर देवा तेषां वचो न सारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवे विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि चित्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामे चित्तं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्थं गणहरदेवी गन्थियं सं नमामि भक्तयुक्तो सुदनाणमोविं शीर्षा इच्छामि बंती सद्भक्ति काउ सगु काउत सालुचिन अंगु अंगु पैनी पौने परम सुत परमाण योग पो गई चूलिया जीव सुत थुई थुई धम कायम सियाणिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय विलयम आचार्य भक्ति का सृज्जलदीपारगेभ्यः सुपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्गा कुशले धम्मायिरी सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमेणया तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टकम्बं जम्मन् मरणं न पाविन्ति ये नित्यं वत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्मा विरपास्तपोधन धना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्ग इच्छामि बंती आर्य भक्ति काउ सगु कौत सालुचिम सम्मनाण समदर्शन समचर्जिताणम पंचव्याचारणम आर्याणम आयारादि सुदनाणवदीश्याणम वज्जायणम तेरगुण पालरियाणम सव्वसावणम स्याणचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमं स्वामी दुख को कम को बोइलाओ सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलिएगा, अपन ने कल इतना समझा गाथा नंबर 26 से पृष्ठ नंबर आप देख ले 56-57 पे कि यह जीवात्मा दो प्रकार से ममत और निर्ममत मोह से सहित और मोह से रहित होता हुआ कर्म से बंध को प्राप्त होता है और कर्म से मुक्ति को प्राप्त होता है। ये दो कारण उसके सामने उपस्थित होते हैं और इसीलिए वो हर जीव को विशेष तौर से प्रयत्न करके प्रयत्नशील होकर कुछ भी करके एक बार निर्मोहत का चिंतन अवश्य करना चाहिए। एक बार वो निर्ममत होने का उसके अंदर भाव उत्पन्न अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने इस बात के लिए कहा। तो शिष्य पुनः पूछता है तो निर्ममत्वता क्या है। तो कुछ उदाहरण के तौर पे गाथा कहने से पूर्व आपको बता दूं जैसे कि एक घटना आती है क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी की वर्णी की माँ जो धर्म माता थी चिरोंजा बाई के नाम से वो प्रसिद्ध थी। वो
वो उन्होंने परिग्रह परिमाण व्रत जो ग्रहण कर रखा था, तो एक बार वो जब यात्रा के लिए सोनागढ़ जी के लिए जा रही थी, तो उन्हें समाचार जब ये मिलता है कि आपके यहाँ पर चोरी हुई है। अब चोरी का समाचार मिलता ही आपके यहाँ रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगी, अगर आपके यहाँ चोरी हुई तो आप शीघ्र लौटो। तो वो कह दिए मेरा तो परिग्रह का त्याग है, अब जितना चला गया वो सब भी मेरा त्याग समझो, मिल गया तो ठीक, मैं अब वापस नहीं लौटूंगी। और देखो वो नहीं लौटी, पूरी यात्रा करी। गणेश प्रसाद जी वर्णित जब उनके धर्मपुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार किया था, उनने भी कहा है चलते एक बार पुनः आ जाएंगे। नहीं, एक बार यात्रा के लिए निकल गया तो फिर चिंता नहीं करना, निकल गए तो निकल गए, चोरी तो हुई है। ठीक जब वो लौटी तो देखती है कि सारा का सारा सामान जो इधर उधर पड़ा है, लेकिन जो मुख्य सोना चांदी इत्यादि था वहीं रखा है। वो अलमारी चोरों के नजर में ही नहीं आई, उनको सारा का सारा धन अपने आप ही वहां पड़ा मिला। क्या अगर आप निर्मोही पने से, एक घटना आचार्य श्री के साथ में हम जब थे तो एक महिला आसाम तरफ की थी, काफी संघ में उनका आना जाना था। एक बार वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंची और उनके पहुंचने के बाद योग संयोग की बात थी कि उन्हें कुछ 2-4 दिन बाद, चूंकि वो अकेले थे घर पे, उनके पतिदेव नहीं है, तो उन्होंने अपने घर में ताला डाल के ऊपर जो उनके किराएदार वगैरह रख रखे थे वो आ गए आचार्य जी के पास। आचार्य जी के पास आने के बाद उन्होंने चौका उका लगाया, आहार दान किया। तो चौथे पांचवें दिन खबर आई कि आपके यहाँ नीचे डाका डला है। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का माहौल बना रहता है उस एरिया में, क्योंकि आसाम तरफ वहाँ पे कुछ वातावरण वहाँ का ऐसा ही है। अब वो घबरा गई, क्योंकि अब पति भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, जो संपत्ति वही है, उसी से काम चलाना है। तो एकदम घबराहट हुई। फिर भी उन्होंने आचार्य जी का आशीर्वाद लेके कि ठीक है महाराज जी हम जा रहे। हमने कहा भाई हो क्या मतलब, अब आपकी तकलीफ ना हो जाए कुछ किसी प्रकार की। अब वो जो संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी उसको सोना चांदी में कन्वर्ट करके उन्होंने रख रखा था। जब वो पहुंची तो देखी पूरी अलमारी साफ, पूरी साफ। वो उनका हो गया कि गया, सारा माल गया। अब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। अब वो अंदर इतना दुख हो रहा उनको कि अब क्या होगा, आगे का जीवन कैसे चलेगा। लेकिन जो किराएदार था, उस किराएदार ने उन्हें जब रिपोर्ट लिखने के बाद ऊपर बुलाया और उन्होंने कहा ये आपका सामान देखो, पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही मिल गया उनको। उन्होंने पूछा किराएदार से कि फिर तुमने ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब आपका ताला टूटा तो हमें रात थी, खटपट हुई, जब तक हम जागते उन्होंने पूरी अलमारी तोड़ दी थी। लेकिन जैसे हमने शोर मचाया तो वो लोग भाग गए, और वो भागे तो हमने नीचे जाके देखा आपकी अलमारी पूरी खुली पड़ी और इसमें सारा सामान आपका पड़ा है। लेकिन हमें पुलिस वालों पर विश्वास नहीं था कि जब तक आप आओगी हो सकता है सामान साफ हो जाए, और कहते वो तो चोर ले गए। इसीलिए हमने सारा धन निकाल के इस थैली में बांध के हमने ऊपर रख लिया, आपके आने का इंतजार कर रहे थे हम। देखो ईमानदारी, वो चाहते तो वो भी कहते थे चोरी हो गई, है ही नहीं हमारे पास कुछ, हो गई चोरी, वो भी कहीं उस धन को कहीं शिफ्ट कर देते, कहते हमारे पास है ही नहीं, हमने तो आपको उल्टी खबर दी। लेकिन देखो जिसका पुण्य तेज होता है, जिस पे गुरुजी का आशीर्वाद है, उसके यहाँ चोरी हो नहीं सकती। देखो गजब, उस दिन का हमें आज भी याद आता है। वो महिला इतनी बाद में आई, इतनी खुश हो गई कि महाराज देखो हम यहाँ से गए थे, हम आए थे धर्म करने के लिए, तो पहले तो लगा कि कहीं हमारा तो सब गड़बड़ हो गया, अब हमारा क्या होगा, थोड़ा बहुत तो हमारे पास था ही, मिस्टर है नहीं, 2 बच्चे हैं, उनकी शादी भी करना है, कैसे करूंगी मैं, अब क्या करूंगी, मैंने जो थोड़ा बहुत उनके लिए कर रखा था। लेकिन जाके फिर हमने पूछा कुछ गया तो नहीं, कि हमारा कुछ भी नहीं गया, सारा का सारा हमारे उन्होंने इस तरीके से सुरक्षित करके मेरे आने तक इंतजार करके रख लिया। तो देखो कितनी बड़ी बात होती है कि पुण्य का अगर आपका तीव्र उदय हो तो सारी चीजें आपके फेवर में हो जाती है, लेकिन अगर पाप का उदय हो तो सारी चीजें आपके पासे सारे उल्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं।
तो इसलिए कहते हैं कि निर्ममत होके पुण्य कमाओ, मोही होके पाप मत कमाओ। क्या? निर्ममत होके पुण्य कमाओ, निर्मोही होके पुरमोही होके पाप कमा रहे हो, और पाप कमा के कुछ नहीं मिल रहा, दोनों तरफ से जा रहे हो, धन भी गया। अब हो सकता था किसी को अटैक भी आ जाए, मान लो, और कोई हो धन का लोभी हो, मोह के कारण, ये नहीं समझना अटैक नहीं आता। हमने देखे, मैंने देखा एक व्यक्ति को अपने सामने, उनका धन थोड़ा बहुत जो भी था, अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन किसी ने उनका पैसा खा गए, दिया उधार, किसी खा गए। इतना टेंशन कि ब्रेन की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज होके वहीं समा। तब लगता है कि देखो, जीवन में इनके लिए धन महत्वपूर्ण है, अपना जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। अगर व्यक्ति और वस्तु से जितना उसका लगाव हो जाएगा, वो नियम से उसको नीचे की ओर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मोह के कारण, कहीं कहीं चेतन के कारण भी व्यक्ति का जब मोह हो जाता है तो भी नहीं जी पाता, नहीं हो जी पाता ना। ऐसे एक दो उदाहरण इसमें और भी दिए, बहुत अच्छे दिए। जब दिल्ली में नादिर शाह का आक्रमण चल रहा था, उस समय लाल मंदिर में जो निर्माता परिवार से सुगन चंद जी थे, और उन्होंने विचार किया कि भैया लूटपाट मच रही है यहाँ पे दिल्ली में, तो नियम से अब अपने यहाँ भी आएंगे, तो उन्होंने सारे हीरे जवाहरात जितने भी थे एक कमरे में फारे फैला दिए, और जब उनके पास वो लुटेरा है, निकालो, सेठ जी के गर्दन पे तलवार रख दी, निकालो, नहीं तो कोई बात नहीं, मारने की जरूरत नहीं, ये सारा पड़ा ले जाओ। अब वहां पहुंचे, अंदर देखा तो पूरी संपत्ति फैली पड़ी हुई है। अब लुटेरे से उनने पूछा, लुटेरे ने, क्या ऐसा आश्चर्य तो होता है कि आखिर सारे तो लोग बचाने में लगा, ये लुटाने में लगा है। तो कि तुम लुटा क्यों रहे हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि जिस प्रकार धन के पीछे आदमी है, आप जान देता है किंतु आप धन नहीं छोड़ता, आप किस कारण से धन छोड़ रहे हैं? तो कहता है, देखो, मेरा अगर पुण्य होगा तो मुझे मेरा धन कोई नहीं ले जा सकता, और मेरा पाप होगा तो मेरे पास रह ही नहीं सकता। इस बात को सुन के वो जो मुखिया था लुटेरों का, वो कहता, सुनो, इनका धन कोई हाथ ना लगाए। और दो व्यक्ति और खड़े कर गया अपने, कि कोई लूटने आया तो कहता ना, इनके यहाँ कुछ नहीं करना है। देखो, पुण्य होता है, क्योंकि उनके द्वारा मंदिर बनवाया गया, लाल मंदिर जो है ना, मंदिर मेन दिल्ली का, उन परिवार के द्वारा बनाया। तब लगता है कि जान देने से अच्छा है कि निर्मोही बन के रहो। होता है कि नहीं? सही बताओ, आपको कोई भाई चोर पकड़ ले, बांध दे हाथ पैर, अब धन दो, चाबी बताओ, तो बहुत से लोग चाबी नहीं बताते, जान दे देते। तो चाबी तो बाद में भी ले लेगा वो, तुम्हारी जान लेने के बाद भी चाबी लेगा। तो समझदारी तो इसी में है कि तुम। तब शिष्य प्रश्न करता है कि अगर निर्मोही पने से क्या लाभ है, तो निर्मोही पना होता कैसे, क्या आदमी किस प्रकार का चिंतन करे? आपने कहा विचिंतित, सर्व प्रयत्न विचिंतित, सर्वप्रदेश, तो क्या चिंतन करूं? तो आगे गाथा में 27 में उसको खोल रही, पढ़िएगा। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। पढ़िए। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। अब देखो, क्या निर्ममत का कैसे चिंतन करना, क्या चिंतन करना, सुन रहे हो? बहुत अच्छे से इसको सुनना, तब आपको निर्मोही पने का चिंतन कैसे होता है, किस प्रकार से यह जीव किन भावों से निर्मोही पने को प्राप्त होता है। देखो, एको हम, मैं एक हूं, अहम एक, क्योंकि आप अकेला अवतरे, और तो जब एक ही हूं मैं अकेला ही जन्मता हूं,
मैं अकेला ही मरण को प्राप्त होता हूँ। न संसार में मेरे साथ कोई जन्मता है, न संसार में मेरे साथ कोई मरण को प्राप्त होगा। मुझे ही अपने सुख दुख को अकेले ही कर्मों के फल को भोगना होगा। निर्मम, मैं निर्ममत हूं। देखो ये अध्यात्म गाथा है। एको हम, मैं एक हूं, मैं मोह इत्यादि कर्म के से रहित हूं। शुद्धो, मैं एक शुद्ध द्रव्य हूं। देखो ये निश्चय का, अब यह निश्चय का प्रकरण आ रहा है। ये सारा निश्चय में चिंतन कर रहा है। मैं अकेला हूं, क्योंकि जब ध्यान में बैठ रहा है तब चिंतन करना है। दुकान पे बैठ के थोड़ी करेगा वो, दुकान ले जाएगा उठा के कोई। आप अकेले हो, आपका कुछ भी नहीं है, सब मेरा है, ले जाओ ये, जब आपका कुछ है ही नहीं। नहीं, उसको चिंतन जब ध्यान करता है, विचिंतीय ध्यान का जब चिंतन करता है कि मैं कैसा हूं, मेरी आत्मा कैसी है, तब बता रहा है एको हम निर्मम, मेरा कोई नहीं है, मैं निर्ममत्व हूं। शुद्धो अहम, मैं शुद्ध हूं। ज्ञानी अहम, मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, मैं ज्ञानी योगियों के इंद्रियों का विषय हूं। मुझे कौन देख सकता है? केवल ज्ञानी तो देख सकता ना अपन सबको, आत्मा को, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो देख नहीं सकता। तो मुझे कौन? ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, ज्ञानियों के इंद्रियों का विषय हूं मैं। मुझे और कोई नहीं देख सकता। तो मुझे हमें देख रहा है वो पुद्गल दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही। क्या दिख रही है अपन सबको अभी? पुद्गल। हाँ, पुद्गल के साथ मिक्स होके चल रहा है, इसलिए हम उसे जीव कहते हैं। क्योंकि हमें बाहरी जो दिख रहा है वो क्या है? पुद्गल। इसके साथ मिक्स है जीवात्मा। तो संश्लेष संबंध होने से, कर्म नो कर्म का संश्लेष संबंध जीवात्मा के साथ होने से हम उसे एक में मान के चल रहे हैं। व्यवहार में यह जीव कहलाएगा, ध्यान रखना, भटकना नहीं कि महाराज आपने तो निश्चय से कहा। मैं क्या कह रहा हूं, व्यवहार में तो इसको भी जीव ही कहेंगे आप, नहीं तो लोक व्यवहार कैसे बनाओगे? ये माँ है, पिता है, पुद्गल को कहोगे क्या माँ पिता? माइक को थोड़ी कह दोगे ये माता है, पिता है। जिसके अंदर जीव आत्मा है उसी को ही तो आप लोक व्यवहार बनाओगे। तो लोक व्यवहार में, लेकिन ये जो विषय चल रहा है ये निश्चय का आलंबन लेके चल रहा है, ठीक है। तो निश्चय में वो कहता है ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, मैं ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता हूं। फिर जो सब दिख रहा है ये क्या है? बाह्य संयोगजा भावा। ये जो दिख रहा है बाह्य में जो संयोग हुआ है, बाहर में तो संयोग हुआ ना अपना, भीतर से नहीं हुआ। सब बाहरी संयोग है। ये माँ है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये दुकान है, ये मकान है, ये गाड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है। ये कौन सा संयोग है? बाहरी कि अपने को मिला है, प्राप्त हुआ है ना। मत्ता सर्वेपि सर्वथा, इसलिए जो बाह्य संयोग हुआ है ये मुझसे एकदम भिन्न है, मुझसे बाहर है, ये मुझ में नहीं रह सकता। ये अध्यात्म का विषय अब आया आपके हाथ में, क्योंकि सूत्र वाइज चल रहे हैं महाराज। कैसे चल रहे हैं? लिंक से, मतलब एक दूसरे को महाराज जोड़ के चल रहे हैं। पहले तो महाराज ने आपको कुछ गाथाओं में इस संसार के स्वरूप का दर्शन कराया, फिर कुछ गाथाओं के माध्यम से आपको आत्मा और जीव के लिए आपको दो प्रकार के भाव रखे कि अगर जीव का उपकार करना चाहते हो तो पुद्गल का अपकार नियम से होगा, जब पुद्गल का उपकार करेंगे तो जीव का अपकार अवश्य होगा। तब क्रम वाइज शिष्य प्रश्न पूछता चला गया। फिर हम क्या करें? तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? तो परीक्षा आदि जीतोगे तो इसी आत्मा के चिंतन से जीतोगे। तो वो आत्मा कैसे है? आत्मा का आत्मा के द्वारा, आत्मा में जब ध्यान ध्येय एक होगा तभी चिंतन एक होगा। फिर उन्होंने पूछा फिर आगे कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि अब मैं कैसा हूं, मेरा द्रव्य कैसा है, ये जीव आत्मा किस प्रकार से इसका चिंतन बार बार करे, ये साधना करना है। तो ये पढ़ने का आपको समझ में आ रहा है मूल क्या भाव है? पढ़ने का समझ में आ रहा कि आपको भाई जितना भी अटैचमेंट है वो अटैचमेंट मात्र हमारा कर्तव्य रूप में हो, कर्ता रूप में ना हो। क्या? मैं कर्तव्य रूप में,
मैं कर्तव्य में माँ हूं, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने विवाह इत्यादि किया है, मात्र माँ बनी हूं, तो मेरा पुत्रों के प्रति मेरा कर्तव्य है। करता नहीं हूं मैं पुत्र की, कि मैंने पैदा किया तो मैं कोई करता नहीं, बना नहीं दूंगी, कि नहीं हो आपको बनाने का तो कुछ वस्तु जिससे बनती लो बना के दिखा दो, बना नहीं सकता कोई। जीव आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, था, है और रहेगा। मात्र वो तो गर्भ में आया है, जीव मैंने बनाया नहीं, वो तो गर्भ में आके उत्पन्न हो गया, फिर मैंने उसे जन्म दिया, बाकी वो अपने कर्मों का फल वो भोग रहा है, कल मुझे अपनों कर्मों का फल भोगना। ये तो मेरा जितना भी संयोग है ये बाहरी संयोग मेरा हुआ है, भीतर से तो सब जीव आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेके विद्यमान है। ये से करने से क्या होगा? ऐसे करने से टेंशन मुक्त होता है जीव। कैसा होता है? जब आप शांति से बैठोगे ना, क्योंकि कभी कभी हताश निराश हो जाते हैं ग्रस्त लोग, क्या है कैसा जीवन है, इनके लिए इतना करते हैं हम, फिर भी हमें 10 बार सुनाते ही रहते हैं, हम इनके लिए जान भी दे देंगे तो भी शायद इनके लिए कम पड़ जाएगा। होता है ना, कभी कभी उल्टा हो जाता है, अच्छा करने जाते हैं सारा पूरा उल्टा हो गया। आपने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने उल्टा और कह दिया, कहा तुम तो यही करो तो लगा कि ये तो बेकार है। तब हताश मत हो, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्व। ये तो सब संयोग है, ठीक है, होगा, ये तो चलेगा, कथा चलती रही है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है और हरि की कथा भी, संसार अनंत है, इसकी कथा भी अनंत है। इसका टेंशन मत करो, निर्विकल्प होके आगे बढ़ो। है कि नहीं? होता कि नहीं? नहीं होता। जीवन में अगर इस अध्यात्म का आलंबन आपने नहीं लिया, हमेशा टेंशन में रहोगे, और इस अध्यात्म का लेगो तो हमेशा आनंद में रहोगे। हमेशा आध्यात्म का आलंबन लेने वाला आदमी, फर्क नहीं पड़ता उसे ये कैसे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है यह दुनिया दोगली है, दुनिया दुरंगी, मकामे सराय, कहीं खेल खूबी कहीं हाय हाय। क्या है दुनिया? कैसी है? दुरंगी। दुनिया दो रंग की है। मकामे सराय, यहां तो सराय है, ये तो आना जाना लगा है। कहीं खेल खूबी कहीं हाय हाय, कहीं पे प्रसन्नता है तो कहीं पे रोना गाना मचा हुआ है। ये दुनिया ऐसी ही है। आज यहां तमाशा हो रहा है, कल तमाशा अगले गांव में होगा, फिर अगले गांव में होता है ना, तमाशा दिखाने वाला नहीं होता। बंजारे लोग होते ना, उनका तो काम ही है। तो ऐसा ही है, भी ऐसा ही है। आचार्य महाराज जब सवय सार की लिखते समय, उसकी टीका लिखते समय वो लिखते हैं कि इस रंग मंच पर यह जीव अलग अलग पात्र बन के उपस्थित होता है। ये दुनिया क्या है? एक रंग मंच है, बस पात्र बदलता है और जीव वही रहता है। क्या? पात्र बदलता है लेकिन जीव वही। जीव कभी सेठ बन जाता है, कभी वही जीव सेठानी बन जाता है, कहीं वो पुत्र बन जाता है। नहीं होता? रंगमंच में वही हनुमान जी बन गया, बाद में आया तो वही रावण बन के आ गया, पीछे से आके कपड़े बदल के रावण, फिर चला तो वही पहुंच गए राम बन के, वही सीता बन गया, है ना? तो बस रंगमंच, ये सारा का सारा जितना भी संसार एक रंगमंच है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा के यहां से चले जाएंगे, फिर अगली भूमिका में पुत्र आएंगे। अब अगले पात्र का अवतरण होता है, बोलते ना उसे, अब अगले पात्र का अवतरण होता है। अपना भी यही सिस्टम है, ज्यादा इसमें मत पड़ो, इस सिस्टम को समझने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो हमेशा दुख से छुटकारा 3 काल में नहीं मिलेगा। इष्टोपदेश पढ़ने का यही लाभ है।
महाराज ने गजब कर दिया। पूज्यपाद महाराज ने 50 गाथाओं में जो बांधा है ना, आप उसको अंतरंग से पढ़ोगे। ये तो अपन सिर्फ ठीक है अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं। जब आपको एकांत में बैठ के इन गाथाओं का चिंतन करोगे। हम आचार्य जी के साथ जब रहते थे तो आचार्य महाराज सुबह सुबह इनका पाठ करते थे। जैसे अब ठंड वगैरह होती थी, अब ठंड आ जाएगी ना, तो ठंड में क्या होता है, सारे के सारे साधु एक कमरे में बैठ जाते हैं आचार्य महाराज के। तो वहाँ जगह तो होती है कोई टेबल वेबल रखने, क्योंकि अब ठंडी इतनी है, बाहर कैसे बैठे। तो सारे साधु बैठे, फिर इन गाथाओं का आचार्य महाराज पाठ करते थे। सबको मुखाग्र थी तो बैठ के सब पाठ करा करते थे। और बाद में फिर एक आध गाथा का आचार्य महाराज चिंतन दिया करते थे। तब लगता था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कितना रस भर रखा है इसमें, मतलब अमृत घोल रखा है आचार्य को पूज्यपाद स्वामी ने। ऐसी समय सार की गाथाओं का आचार्य महाराज प्रवचन सार की कुछ गाथाओं को लेके जब चिंतन देते थे, तब लगता है कि इनमें जो अध्यात्म पद है वो गजब है, जीवन को ये बदलने वाली चीजें हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि हमेशा इस बात का चिंतन करो, मैं कौन हूं, को हम कीदृग्गुणत्या किम प्राप्या किम निमित्त का। एक और गाथा है, यह समाधि तंत्र की इसकी गाथा है। मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मैं किन निमित्तों से प्राप्त करता हूं, किस प्रकार के हैं। इस प्रकार का चिंतन आ जाए, आता है कभी कभी आता है आपके लोग के मन में? भैया ऐसा भाव आता है मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कहां से आया हूं, आता है कभी? बैठ के ऐसे भाव आते हैं? कहीं अकेले मंदिर में बैठा तो करो, क्या वास्तव में मैं महिला ही हूं, मैं पुरुष ही हूं, क्या मैं यही जन्म जीने के, ऐसे जन्म जीने के लिए बना हूं, क्या मेरा यही ऐसा ही होगा आगे भी? कभी ये भाव लाया तो करो, कभी एक आध बार तो लाओ। आचार्य महाराज इसको बहुत कहते कि कभी इन गाथाओं का चिंतन तो करो, कौन है वो। डूब जाते हैं आदमी, सिर भी धड़ से अलग कर दो तो उनको पता नहीं पड़ता जब ऐसा चिंतन होता है उनका। ठीक है, तब कहते हैं एको हम, मैं एक हूं, निर्ममत्व हूं, योग के द्वारा दिखाई देने वाला हूं, शुद्ध उपयोग में रत हूं। क्योंकि अकेला होने का लाभ क्या क्या है, कैसे होते हैं? शयन करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, खाना हो तो खाओ, मत खाना हो तो मत खाओ। महाराज ऐसे कुछ चीजें अलग अलग प्रकार से चिंतन करता है। लेकिन जब लोक व्यवहार निभाता है तो वो अलग व्यवस्था है। अपने यहाँ पर जब आत्मा के इस शुद्ध नहीं की दृष्टि देखी जाती, जो आपको पहले बताए थे ना अपन ने, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, फिर व्यवहार में सद्भूत असद्भूत है ना, उपचरित अनुचरित, ये सब आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए अब याद लेके आना है आपको यहाँ पे कि शुद्ध निश्चय नहीं की जब दृष्टि लेके आओगे तब आप अपने आप को ऐसा ही पाओगे कि शुद्ध निश्चय नष्टि दृष्टि से न द्रव्य कर्म, न भाव कर्म, न नो कर्म, ये तीनों ही मेरे नहीं है। तो मैं कैसा हूं? मैं ऐसा हूं जो इस गाथा में प्रकट कर रहे। तो स्वयं जैसे स्वर्ण के लिए उदाहरण दिया कि जब तक स्वर्ण शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध पने को प्राप्त है, तब तक वह स्वर्ण किसी के लिए भी किसी प्रकार से विकार को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब भी वो उसके अंदर किसी प्रकार का खोट डालोगे, तब कब डलेगा? जब आभूषण बनाओगे। क्या स्वर्ण में खोट कब डालते हैं? जब उसके आभूषण आपको बनाना होता है। बिना खोट के आभूषण बन नहीं सकता। 24 कैरेट का कभी आभूषण नहीं बनता, बन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ण की जो खासियत है क्या है? उसका जो मृदुपन है, मृदुपन तभी समाप्त होता है जब उसके अंदर कोई डाला जाए। वो डालना कब होता है? जब खोट डलती है। इसी प्रकार से यह आत्मा का स्वभाव कैसा है? मृदुपन। लेकिन जिसमें कर्म की खोट डलती है तभी ये चार गति में कुछ जीव जन्म लेता है। कब? जब खोट, अपन सब खोट डली हुई है। 100% सोना नहीं है अपन लोग, कैसे हैं? खोटे।
कह दो तो बुरी लग जाए, महाराज आप खोटे कह रहे, देख लो आप खुद कह रहे हो कि सोना 100% सोने कुछ नहीं बनता, जब भी बनेगा खोट डाल के बनेगा। तो खोटे हो कि नहीं? अपने से बोलो, हो कि नहीं? सब है, हम भी हैं, उसमें क्या है? क्योंकि खोट डली इसीलिए तो चारों गतियों में है। चारों गतियों में हमारा रहना बता रहा है कि हमारे अंदर कर्मों की खोट इस जीव के अंदर है। इसी कारण से यह जीव आत्मा इन चारों गतियों के अंदर भ्रमणशील है। जिस दिन इस कर्म की खोट निकल जाएगी, अपने आप ही यह जीव आत्मा शुद्ध निश्चय नहीं का जो लक्ष्य है, शुद्ध आत्म तत्व का जो लक्ष्य है मोक्ष, वो पा जाएगा। अभी तक हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, हमारा संसार में रुकना बता रहा है कि नियम से अंदर अभी हमारे कर्मों की खोट निरंतर है। तो हम किसके द्वारा जाने जाते हैं? हमारी आत्मा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान भी हमारी आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि ये सब जितने भी ज्ञान हैं पुद्गल का विषय है। मात्र पुद्गल को ही जानता है, रूपी द्रव्य को ही जानता है। क्या? ये जो चार ज्ञान है, कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और ये सब पुद्गल को ही विषय बनाएंगे। ये कभी भी अमूर्त द्रव्य को विषय नहीं बना सकते। मूर्त द्रव्य, और द्रव्य कितने हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य अमूर्त हैं? मात्र पुद्गल द्रव्य मूर्त है, शेष द्रव्य अमूर्त है। हाँ, एक जीव द्रव्य जरूर मूर्त हो जाता है कथनचित, जब वो कर्मों के साथ उसका संश्लेष संबंध होता है तो वो मूर्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसका कर्मों से संबंध विच्छेद होता है, वैसे ही वो भी अमूर्त रूप में प्रकट हो जाता है। तो जीव भी अमूर्त है, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी और काल भी। मात्र मूर्त द्रव्य है तो वो है पुद्गल, और वही इन 4 ज्ञान का सब्जेक्ट बनता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, पुद्गल द्रव्य का सब्जेक्ट बनेगा तो 4 ज्ञान का। मूर्त द्रव्य कभी, अमूर्त द्रव्य कभी। अमूर्त द्रव्य जब भी बनेगा केवल ज्ञान का ही विषय बनेगा। ठीक है, अमूर्त द्रव्य को कौन जान पाएगा? केवल ज्ञान। योगिंद्र कौन है? योगिंद्र वो केवल ज्ञान से जो युक्त हैं। मुझे कौन देख सकता है? अब दूसरा उन्होंने दिया कि श्रुत केवली के द्वारा शुद्धोपयोग रूपी से जान सकता है। जो श्रुत केवली होते हैं, केवली तो देखो, श्रुत केवली का मतलब वो होते हैं, एक तो होते हैं अरिहंत केवली। अरिहंत केवली वो कहलाते हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्म का नाश कर दिया, वो अरिहंत केवली, जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। श्रुत केवली कौन होते हैं? श्रुत केवली जो 6ठे 7वें स्थान में है, किंतु उन्होंने द्वादशांग के पाठी हो चुके हैं। क्या होता है? 11 अंग 14 पूर्व का जब ज्ञान अर्जित करता है तो वहां पे 10 भिन्न पूर्व, अभिन्न पूर्व, 10वें पूर्व में जब प्रवेश करता है कोई भी, तो वहां पे 2 प्रकार से प्रवेश करता है, भिन्न पूर्व, अभिन्न पूर्व। भिन्न पूर्व तक तो मिथ्या दृष्टि भी पहुंच सकता है, अभव्य भी पहुंच सकता है, किंतु अभिन्न पूर्व में मात्र सम्यक दृष्टि ही पहुंच सकता है। उसकी पहचान कैसे होती है? जब कोई साधक मुनि जब उस अभिन्न पूर्व की स्वाध्याय इत्यादि करता है, मतलब उसकी साधना करता है, तब वहां पर 1200 विद्याएं प्रकट होती हैं। 700 लघु, 500 व्रत, ऐसी 1200 विद्या प्रकट होकर आज्ञा मांगती है उन साधक से, हम अब आपकी साधना से प्रकट हुए, आप हमें आज्ञा दें। और वो ऐसी विद्याएं होती है कि सारा संसार का कोई कार्य उनसे करा लो, सब कर सकती हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं उसकी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखते। बार बार जब पूछती है तो कहते हैं हमें आपसे कोई मतलब नहीं, शांति, आप अपना काम करें, तो हाथ जोड़ के चली जाती है। जो मिथ्या दृष्टि फंस जाता है उस चक्कर में,
आज्ञा इत्यादि दे देता है, तो बस वो वहीं से भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है वहीं से, और फिर वो इन विद्याओं के चक्कर में लग जाता है, तंत्र मंत्र इन विद्याओं से चमत्कार बताने लग जाता है ना। सातकी पुत्र इत्यादि जो है ना, 11 रुद्र वगैरह जो होते हैं, वो इसी चक्कर में भ्रष्ट हो जाते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो इन विद्याओं की तरफ नहीं देखते, तो उन्हीं से फिर देवता लोग वहां प्रकट होते हैं। जय श्रुत देवता, मतलब आप अब श्रुत केवली बन गए। इसके बाद सीधे श्रुत केवली उनको प्राप्त, श्रुत ज्ञान पूरा केवल ज्ञान, तो श्रुत केवली उनका प्रकट होते हैं। देवता लोग आके उनकी पूजा, महापूजा करते हैं। धन्य है जो इन विद्याओं के चक्कर में नहीं उलझे। धन्य धन्य कहते हुए उन विद्याओं के चक्कर में 12 शुद्ध केवली की उनकी पूजा करके उन्हें शुद्ध केवली घोषित कर देते। तो केवली और शुद्ध केवली में क्या अंतर हुआ महाराज? केवली का मतलब हुआ जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने पर अब तीनों लोग चराचर दिखाई दे रहा है, मतलब हस्तक अमलावत, हाथ पे रखे आंवले के समान ये तीनों लोग उन्हें बिंदु मात्र के समान प्रकट, उनके केवल ज्ञान में प्रकट, सब उनकी भूत भविष्य अनंत पर्याय उनके सामने प्रकट, अपना सारा भविष्य जान गए। वो जितने भी पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, अधर्म अधर्म, सार को एक साथ चराचर उनके ज्ञान में झलक रहा है, दर्पणवत, है ना, आचार्य संबंध स्वामी ने दिया ना, दर्पण के समान। इस प्रकार से जैसे दर्पण में सब झलक रहा है लेकिन दर्पण राग द्वेष तो नहीं कर रहा, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है लेकिन भगवान राग द्वेष, ऐसे ही श्रुत केवली जो होते हैं उन श्रुत केवली को अब दर्पण के समान तो नहीं झलकता, लेकिन जो श्रुत का विषय है, द्वादशांग का जो विषय है, वो द्वादशांग का विषय में उनका ज्ञान केवली के समान है। केवली के पास जो श्रुत का ज्ञान है, अगर केवली से भी श्रुत के विषय में पूछोगे और श्रुत केवली से पूछोगे तो दोनों का प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। तो श्रुत के विषय में ये केवल ज्ञान के समान है, इसलिए ये श्रुत केवली संज्ञा को पा जाते हैं। श्रुत केवली संज्ञा क्यों मिली इन्हें? इनका जो श्रुत ज्ञान है केवली के श्रुत ज्ञान के समान एक जैसा है, दोनों के श्रुत ज्ञान के विषय में कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए ये श्रुत केवली कहलाते हैं। केवली विशेषण इसलिए केवल ज्ञान के लिए नहीं का, केवली के समान इनका श्रुत ज्ञान होने से ये श्रुत केवली कहलाते हैं। अब आगे समझे? तो इसलिए मैं किसका विषय बन सकता हूं? एक तो केवल ज्ञानियों का अथवा श्रुत केवलियों के ज्ञान का विषय भी शुद्धोपयोग की दशा में मैं बन सकता हूं। मतलब शुद्धोपयोगी जब अपनी आत्मा को जानने लग जाता है, अनुभव, जानने का मतलब अनुभव करने लग जाता है। कौन सी आत्मा का? शुद्ध आत्मा का अनुभव जिसे होने लगा। आत्मा में अशुद्धता क्या थी? अनोन्तावनंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप कसाय की जो आत्मा में अशुद्धता थी वो तो पहले निकल गई। अब संजलन रूप जो अशुद्धता है मोह की, क्योंकि मोह से ग्रसित है ये, तो मोह रूपी संजलन रूप कसाय के धीरे 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 घटते हुए जब वो 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तब उन्हें वो शुद्ध उपयोग का अब अनुभव होता है। फिर शुद्ध उपयोग का फल कहाँ प्राप्त होता है? 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान के रूप में शुद्ध उपयोग का फल प्रकट होता है। मतलब शुद्ध उपयोग भी यह जीव आत्मा का लक्ष्य नहीं है, शुद्ध उपयोग भी साधन ही है। क्या शुद्ध उपयोग क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो केवल ज्ञान है, क्योंकि फल क्या प्राप्त हुआ शुद्ध उपयोग का? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही वो अपने आप ही छूट गया। जैसे ऐसे समझो, आप यहां से मान लो बॉम्बे जाना चाहते हैं, आपने ट्रेन में टिकट लिया, तो ट्रेन में जो टिकट लिया आपने, तो आपका वो साध्य की साधन है? साधन है, क्योंकि आपको कहां तक पहुंचाएगा? ये बॉम्बे तक। लेकिन बॉम्बे में पहुंचने के बाद क्या करते हो? संभाल के रखते हो? फेंको? बस कब तक रखते हो? गेट तक। गेट तक रखना, नहीं तो फिर फाड़ दोगे तो अंदर कर देगा जेल में। गेट तक, जब तक आप उस गेट, रेलवे स्टेशन के गेट से बाहर ना हो जाओ तब तक रखना संभाल के, क्योंकि टीटी आपसे पूछेगा टिकट तो आपको देना होगी।
गेट पे पूछेगा कहाँ से आ रहे हैं आप, वाला टिकट, हाँ ये, अब आप निकल जाइए, फिर फेंक दो, क्योंकि आपका लक्ष्य प्राप्त। तो शुद्धोपयोग कब तक? अपने टिकट के रूप में, जब तक केवल ज्ञान, फिर उसकी जरूरत, क्योंकि उसका फल प्राप्त हो चुका, वह शुद्धोपयोग केवल ज्ञान रूपी फल में ढल चुका है। इसीलिए जब भी इस प्रकार का अभाव आए, जब भी टेंशन हो, तो क्या सोचना है? एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। किसका टेंशन कर रहा हूं? ये सब मुझसे कैसे? संयोग है, संयोग वियोग, जहां संयोग है वहां वियोग भी है, और जहां वियोग है वहां ये तो चले आए। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य महाराज का ये हाई को, जुड़ोगे जोड़ोगे तो दुख ही पाओगे, ऐसा जोड़ो कि बेजोड़ जो कभी छूटे ना, ये बेजोड़ जोड़ है। आपने ही लिखा रहता ना, एक बार आचार्य महाराज का ऐसा फोटो लगा होगा और उस पे नीचे अंबुजा सीमेंट का वो आता है, ये बेजोड़ जोड़ है, ये बेजोड़ जोड़ है, ऐसा लिखा था उस फोटो। तो एक कवि महोदय ने उसको पढ़ लिया, तो जब वो उनको माइक मिला होगा तो कहते हैं मैंने अभी अभी आचार्य जी का फोटो देखा और उनके फोटो के नीचे लिखा था ये बेजोड़ जोड़ है, बिना जोड़ का। तो मुझे समझ में ना आया सीमेंट के लिए था कि आचार्य जी के लिए था, ये स्लोगन किसके लिए था? क्योंकि आचार्य महाराज के देखकर हर कोई उनसे बेजोड़ जुड़ जाता है। अच्छा स्लोगन उसने, अच्छा तो इससे लगता है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज की हिंदी कर लो, ठीक है। एक अकेला निर्मम हूँ मैं, योगी को ही दिखता हूँ, शुद्ध शुभ्र हूँ, ज्ञानी होता ज्ञानामृत को चखता हूँ, माया ममता मोह मान मत संयोग जी भाव अरे, भिन्न सर्वथा मुझसे है यूं, इनसे हम संभाव धरे। मतलब एक अकेला मैं निर्मोही हूँ, योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ, शुभ्र हूँ, ज्ञानी होता हूँ। मतलब मैं इस प्रकार से शुद्ध ज्ञानी अमृत तत्व हूँ, ज्ञानामृत को चखता हूँ। मैं कौन, किसको चखते हैं अपन? ज्ञान रूपी अमृत को पीता हूँ। माया ममता मोह मन माद संयोग, ये मेरे संयोग कैसे हैं? माया का, ममता का, मोह मान मद, ये सब संयोगज भाव है, भिन्न है ये मुझसे, इसलिए मैं इन सब में क्या भाव रखता हूँ? साम्य भाव। साम्य भाव मतलब इनके होने नहीं होने पर मुझे ज्यादा, इतना ही रखिएगा। कल आगे अपन चलेंगे, बहुत आगे बहुत अच्छा आ रहा है किस प्रकार से यह जीव संयोग के कारण दुख को और वियोग के कारण किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दो, हे जिन वाणी भारती तो हे जमुदिन ज्योति। हो गई पेपर की तैयारी? कल है शनिवार, आपका पेपर है कल।